हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। जो ये टॉपिक है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से है। और ये एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता ही है, DT+P वाले टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि डेली कोई क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो क्वेश्चंस, और जिसको हम इजीली शॉर्ट वे में कैसे शॉर्ट ट्रिक के मेथड से या फिर फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे इस सीरीज में। तो इसमें क्वेश्चन में है द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज। तो जनरली आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके तो निकाल ही सकते हैं, 1 - लैम्डा, 3 - लैम्डा, 4 - लैम्डा आइगन वैल्यूज में लेके। लेकिन इसको हम एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, या फिर एक जनरल जो फॉर्मूला कह लीजिए होता है, उससे हम कैसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीजें पता होनी जरूरी है कि जो हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, जैसे हमारी मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए किसके इक्वल होगा? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस का मतलब है जो इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा वो ट्रेस कहलाता है। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यूज का, उस मैट्रिक्स के जिसका हम निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, वो हमारा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स के जिसका हमें निकालना है, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं चार ऑप्शंस में से कौन सा हमारा सटीक बैठ रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ट्रेस मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रेस है, मतलब कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, वो आप देख सकते हैं कितना है, 1 + 3 + 4 मतलब कि 8। तो इससे आपके दो ऑप्शन जा रहे हैं, देखिए। ऑप्शन 3 में भी 5 + 2 + 1 8 हो गया, और ऑप्शन 4 में 7 + 2 9, और 9 में से 1 गया 8। ऊपर वाले ऑप्शन में तो ज्यादा आ रहा है, और तो वो तो नहीं होगा। इसमें फर्स्ट वाले में कम आ रहा है, 7 और 1 8 में से 2 गए 6। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही बन रहा है इसके हिसाब से, थर्ड और फोर्थ। लेकिन हमें तो ऑप्शन एक चाहिए, तो अब हम दूसरा देखेंगे। जो प्रोडक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब कि वो डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सबसे पहले ले लीजिए 1, देन ये हो जाएगा 12 - 2। डिटर्मिनेंट तो सबको निकालना आता है। तो ये बाद में तो दोनों जो बाकी जो कॉलम है, C2 और C3, इसका तो फर्स्ट एलिमेंट 0 ही है, तो सिर्फ यही आ जाएगा। प्लस माइनस जो भी लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10। जैसे यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट 10 आ गया। तो आप ऑप्शन थर्ड में देखेंगे तो तीनों जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, आइगन वैल्यूज जो दे रखी हैं, तो उसको प्रोडक्ट करेंगे तो 5 × 2 = 10 आएगा। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन में देखें तो 7 × 2 = 14। इसका मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड क्या है, सही। तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है वो क्या आ जाएगी, 1 2 एंड 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरीके के आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी ये वीडियो। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वन होमोमॉर्फिज्म निकालना है फ्रॉम Z16 to Z8। तो इसके लिए मैं आपको तीन चीजें बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि जो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होते हैं, अगर F फ्रॉम Zm से Zn तक, तो वो होता है हमारा GCD ऑफ Mn। तो यहाँ पे तो हमें वन वन निकालना है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर F आपका है Z4 से और Z8 तक, तो अगर आपको इसका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने है, मतलब हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम F Z4 से Z8, तो GCD हो जाएगा 4 और 8 का क्या, 4। तो ये आ जाएगा। अगर हम वन वन और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की बात करें, तो अगर आपका F है फ्रॉम Zm to Zn,
तो नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म आपके होते हैं 5m, अगर m n को डिवाइड कर रहा है, और अगर m n को डिवाइड नहीं कर रहा है तो हो जाएंगे आपका 0। उसके बाद नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है 5n, अगर n m को डिवाइड करे, और 0 अगर n m को डिवाइड नहीं करता। तो इससे आपको की चीजें पता चल गई। तो अगर आप वन वन होमोमॉर्फिज्म आता है वो भी निकाल सकते हैं, सिंपली होमोमॉर्फिज्म पूछा है वो भी निकाल सकते हैं, और ऑन टू पूछा है वो भी। तो हमें इस क्वेश्चन में तो वन वन निकालना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Z16 टू Z8, F इज फ्रॉम Z16 से Z8, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म। तो हमें यहाँ से क्लियरली नजर आया कि 16 तो 8 को डिवाइड नहीं करता, और मैंने क्या बताया था, अगर m n को डिवाइड नहीं करे तो आपके होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट अगर मैं बोलूँ थ्योरम, एक थ्योरम है वो बोल्जेनो क्विस्टोस थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। उसके बाद एक हमारी गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम जो है ये आपकी दोनों प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे उसमें भी इन दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट आई हुई है कई सारे पेपर्स में। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो ये मैंने एक बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, शॉर्ट में भी दी गई है। मेन इसका यही है कि जो सरफेस इंटीग्रल है वेक्टर फील्ड का क्लोज सरफेस में, वो वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा वेक्टर फील्ड के। स्टोक्स थ्योरम की बात करें, तो स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए फंक्शन ओवर सरफेस बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड अराउंड द सरफेस। उसके बाद एक थ्योरम है आपकी हेन कैंटोर थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन जो है अगर वो क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल में है तो वो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस भी होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम है कोशी थ्योरम, CAUCHY, कोशी थ्योरम। ये थ्योरम कहती है अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है, लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड P बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ G, देन सम एलिमेंट ऑफ G हैज ऑर्डर P। एक थ्योरम है केले थ्योरम। केली थ्योरम क्या कहती है, एवरी फाइनाइट सबग्रुप ऑफ G कैन बी एम्बेडेड इन ए सिमेट्रिक ग्रुप। एक आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आई है एग्जाम में, डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम क्या कहती है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर्स देयर लाइज एटलीस्ट वन रैशनल नंबर एंड हेंस देयर लाइज मैनी रैशनल नंबर्स। एक है आपकी आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर एफ आर टू आर कोई फंक्शन है और एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी एक्स इन क्यू एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स, तो एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होगा फॉर एवरी एक्स इन आर भी। दूसरे शब्दों में कहें अगर, तो एफ और जी अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा फॉर ऑल क्यू, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा फॉर ऑल आर। उसके बाद हमारी एक है लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है आपकी, द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप।
एक इम्पोर्टेंट है काफी ये भी आपकी, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। जो यूलर्स टोशेंट फंक्शन होता है पाई, सबसे पहले हमें बताना जरूरी है कि ये मल्टीप्लिकेटिव कब होता है, when two numbers are prime। मतलब कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी क्या हो, वन हो, तभी हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। फाइव एम एन इज इक्वल टू फाइव एम इंटू फाइव एन एम कब लिख सकते हैं, जब एम और एन का जीसीडी क्या हो, वन हो। तो यहाँ पे हमें 92 का निकालना है, तो 92 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2² × 23। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4 और 23 का जीसीडी क्या है, 1। तो इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 592 निकालेंगे, तो 5 2 का स्क्वायर इंटू में 523। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो यूलर टोशन निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और वो उसी केस में होगा अगर जीसीडी वन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 4 क्या हो जाएगा, मतलब 5 2 की पावर 2। तो ये फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। 5 p की पावर k क्या होता है, p की पावर k माइनस p की पावर k−1। p इज प्राइम एंड k इज एनी नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। 4 माइनस 2 2। अब हम निकालेंगे 523। तो ये हमारा होता है 5 ऑफ p, मीन्स अगर p प्राइम है तो ये हो जाता है p−1। तो ये 23 - 1 क्या हो जाएगा, 22। तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 592 हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 22 विच इज इक्वल टू 44। तो एक आपका फर्स्ट मेथड ये हो गया, आंसर इसका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेथड वन ये हो गया, फॉर्मूला वन। अभी मैं एक दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगी, वो भी सीधा है, सिंपल है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला टू हमारा क्या है, फॉर्मूला टू है हमारा, जैसे 592 हमें निकालना है, तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। और 2 और 23 क्या है, प्राइम। तो ये होता है हमारा जो नंबर है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, एंड ये हो जाता है 1 - 1 अपॉन जो बेस है फर्स्ट वाला, एंड 1 माइनस जो बेस है सेकंड वाला। तो ये हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा, और 23 2 जा 46, तो ये आ जाएगा हमारा 44। तो दोनों में से आप किसी भी मेथड का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आपके और भी क्वेश्चंस एग्जाम में, नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम, उनका जो फैक्टर्स था वो कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड देयर सम ऑफ 360 आर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना जरूरी होता है, इन दोनों के लिए ही प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम 360 की बात करें, तो 360 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 360 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। चाहे तो मैं निकाल के भी दिखा सकती हूँ, वैसे आप लोग निकाल लेंगे, यहाँ देख लीजिए। 180 90 45 हो जाएगा 15। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आ गया 2 की पावर 3 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैक्टर्स की, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो अगर सपोज कीजिए ये हमारा क्या है 360। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला होता है A1 + 1 A2 + 1 अप टू AK + 1। अभी मैं आपको समझ आ जाएगा कैसे A1 A2 AK यहाँ पर क्या है। तो सपोज कीजिए यहाँ से जो हमारा n है, n हमारा क्या है 360 है, और हमें यहाँ पर तीन ये प्राइम जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, ये हो गया हमारा
P1 हो गया 2, P2 हो गया 3 और P3 हो गया 5। और जो इनकी पावर्स है, A1 हो गई 3, P1 की पावर A2 हो गई 2 और A3 हो गई 1। ये पावर्स हैं तीनों। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, जो हमारे प्राइम नंबर है वो है। तो यहाँ पर जो पावर्स हैं उनका उनमें एक एक जोड़कर उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर A1 + 1 क्या है? A1 क्या है यहाँ पे? 3 + 1, 2 + 1 हो जाएगा, A2 + 1 एंड AK तक। मतलब अगर हमें यहाँ पर तीन हमारे प्राइम नंबर आए हैं, अगर अप टू फोन और भी आ सकते हैं 4 5 6 7, तो ये सबका है। तो हमें तीन तक ही करना है, 1 + 1। तो 4 × 3 × 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 24 नंबर ऑफ फैक्टर्स का निकालने का तरीका। अभी हम बात करेंगे सम की। आई थिंक आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स समझ आ गया होगा। सम ऑफ फैक्टर्स, सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ। सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है P1। P1 अभी आपको पता चल गया क्या होता है। P1 की पावर A1 + 1 -1 अपॉन P1 - 1 मल्टीप्लाई P2 की पावर A2 + 1 -1 अपॉन P2 - 1। ऐसे ही करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे kth टर्म तक का लिख दिया है। pk की पावर ak + 1 -1 अपॉन pk -1। अब आपको जितने भी दिए गए हैं आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 360 के लिए वही सेम 3 होगा, 4 360। तो यहाँ पर P1 क्या था? 2, A1 क्या था? 3, तो 3 + 1 -1 अपॉन में P1 ये आ जाएगा। देन सेम 3 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन 3 -1। देन 5 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन 5 -1। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा? 16, 16 -1 अपॉन 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 की पावर 3 27 -1 अपॉन 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 5 की पावर 2 25 -1 अपॉन 4 आ जाएगा। अब आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई, नीचे तो 1 है, 26 अपॉन 2, 24 अपॉन 4, 4 6 24 और ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पर अगर हम 15 × 13 × 6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1170। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स अलग अलग भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है।